बच्चों? तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत और उसमें क्या पढ़ेंगे, धार्मिक आंदोलन। तो उसी पाठ के अंतर्गत हम आपको बताएंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। किनके बारे में बताएंगे? महात्मा बुद्ध जो थे वो क्या थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कौन से धर्म के संस्थापक थे? बौद्ध धर्म के। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता जो थे शाक्य वंश के राजा थे। उनका नाम क्या था? सुद्धोधन था। और उनकी माता का नाम महामाया था। उनकी जो माता थी, जब वो 7 दिन के थे तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई। तो उनका पालन पोषण उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक, तो उसके बाद जब बालक का जन्म हुआ तो उनके पिता ने उनकी जन्म कुंडली ब्राह्मणों से दिखाई। तो ब्राह्मणों ने कहा कि एक महापुरुष बनेगा और घर त्याग करके क्या बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। तो उनके पिता को क्या हुई, बड़ी चिंता हुई कि भाई मेरा राजपाट भाई कौन संभालेगा। ठीक है, भाई चिंता होती है ना किसी के, अगर पुत्र को ये कह दिया जाए कि सन्यासी बनेगा या घर छोड़ के चला जाएगा तो उसका पिता चिंतित होगा नहीं होगा? तो इसीलिए वो बड़े चिंतित हुए और उन्होंने क्या करा, उनके लिए बहुत मतलब ऐशो आराम के सारे सुख साधन उनको बना दिए। मतलब एक तरह से उनको उसी के अंदर बांधने की कोशिश करी। तो उसी के उसमें उन्होंने क्या करा, उनका विवाह भी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ करवा दिया। ठीक है, फिर उनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम क्या था? राहुल। क्या नाम था? राहुल। अब एक दिन उन्होंने क्या हुआ, अपना मतलब उस दुनिया में रह के वो क्या कहते हैं, उब चुके थे। मतलब उनको कहीं बाहर तो जाने नहीं दिया जाता, कहीं ये संन्यास न ले घर त्याग कर। तो वो अपने सारथी चन्ना, उनके साथी होते हैं चन्ना, तो उनके साथ क्या होता है, शहर में निकल जाते घूमने के लिए। जब वो जाते हैं तो उनको क्या होता है, एक आदमी दिखाई देता है। वो चन्ना से कहते हैं, अरे चन्ना ये कौन है? इसके तो बाल भी सफेद हो गए हैं और इसके चेहरे पर क्या हो गया, झुर्रियां पड़ गई हैं और ये बहुत दुर्बल भी दिखाई दे रहा है। तो चन्ना कहता है महाराज ये क्या है, ये एक वृद्ध व्यक्ति है ना, ये बूढ़ा हो चुका है और इसी कारण से इसका बाल क्या है, सफेद हो गए हैं और ये इतना कमजोर हो गया है और एक दिन सभी को इसी तरह वृद्ध होना है। तो कहते अरे क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? तो कहते हाँ। वो कहते हैं जो भी जन्म लेता है वो एक दिन क्या होता है, इसी तरह से वृद्ध हो जाता है। तो कहते हैं अच्छा। तो फिर वो आगे बढ़ते हैं शहर में, तो उन्हें एक वृक्ष के नीचे क्या होता है, एक आदमी ना करहाता हुआ मिलता है। तो चन्ना से कहते हैं अरे ये इससे क्या हो गया, क्यों करा रहा है? तो चन्ना कहते हैं इसको क्या है, बीमार हो चुका है ये बहुत, और तो इसको क्या है, दर्द हो रहा है, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, करहा रहा है। तो उन्होंने कहा अरे ये बीमार कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, जब हम जैसे जैसे बढ़ते हैं हमें भी कोई भी बीमारी लग सकती है ना। तो ये हमारे साथ और जो भी है, किसी ना कोई व्यक्ति जो भी जन्म लेता है वो कभी ना कभी बीमार अवश्य होता है। तो और इस तरह से क्या होगा, हम भी बीमार हो सकते हैं और आप भी बीमार हो सकते। तो कहते हैं अच्छा। फिर वो बड़े मतलब आश्चर्यचकित होते हैं। फिर चन्ना उन्हें फिर रथ को आगे को ले जाता है। तो क्या वो देखते हैं कि एक ना अर्थी जा रही होती है। ठीक है, एक आदमी को क्या लगा, उसकी मृत्यु हो गई होती है तो उसकी अर्थी जा रही होती है। तो सिद्धार्थ उनसे पूछते हैं चन्ना से, अरे ये इतने सारे लोग 4 आदमी उसे कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं और इतने सारे लोग इसके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया है? तो चन्ना बोलते हैं, क्या कहते हैं कि ये आदमी क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है ना, कि ये इसकी मृत्यु हो गई है, इसीलिए इसको आप क्या ले जा रहे हैं, इसके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। तो चन्ना से पूछते हैं क्या मैं भी मरूंगा कभी? तो चन्ना कहता हाँ, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो क्या होगा, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होती है। ठीक, तो उनके मन में क्या होता है, बहुत सारा मतलब क्या होता है, मतलब संसारिक मोह, मतलब संसार से मतलब वो जानने लगते हैं कि संसार में ऐसा भी होता है, क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं था। तो फिर वो धीरे धीरे और आगे को जाते हैं। तो एक वृक्ष के नीचे एक मुनि क्या कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? तपस्या। तो कहते हैं अरे इनका चेहरे पे तो बहुत तेज है और इनमें मतलब ये कितने शांत स्वभाव से बैठे हैं। तो चन्ना क्या कहता है कि ये कौन है, ये साधु हैं
और इन्होंने सब क्या करा है, सुख दुख से ये सब क्या है, परे हैं, है ना, ना तो इन्हें सुख का वो है ना इन्हें दुख का है, इसीलिए ये साधु हैं और ये ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। तो उसी समय से उनके मन में क्या होता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। महात्मा बुद्ध के प्रति महात्मा बुद्ध ने